नमस्ते विद्यार्थियों, आगामी बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आज की जो क्लास है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिएगा, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आने वाला है कि ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना है। हमें कोई दो समीकरण दिए हुए होंगे, उन समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना होता है। जैसे कोई दो समीकरण है, रैखिक समीकरण होंगे, 2x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा जो समीकरण है वो है 3x + 6y = 9, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये जो दिए गए समीकरण है 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 9, इन समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आने वाला है, 100% आता है। देखिएगा, सबसे पहले हल करने के लिए हमें इन्हें समीकरण 1 से 2x + 4y = 10, 4y का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 2x = 10 - 4y हो गया। 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, x = 10 - 4y / 2 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड बन गई, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस समीकरण में हमें y के 3 ऐसे मान रखने हैं, और x के प्राप्त करने हैं, जिसको हम ग्राफीय विधि में हल करेंगे। y का मान स्वेच्छानुसार रखना है, जैसे y = 0 रख देते हैं, y = 0 से। तो देखिएगा, x = 10 - 4 गुना y की जगह रख दिया 0 अपॉन हो गया 2। तो x = 10 - 4 को 0 से गुणा किया, 0 अपॉन 2, 10 में से 0 गया 10 अपॉन 2। तो x की वैल्यू जो हो गई, 10 में 2 का भाग दिया 5 हो गया। तो एक मान y का 0 रखने पर x का प्राप्त हो गया। ऐसे हमें 2 मान और रखने हैं, मैक्सिमम 3 मान रखे हमें हल प्राप्त करने होते हैं। अब देखिएगा, दूसरा मान रखते हैं स्वेच्छानुसार, y = 1 से। तो x = 10 - 4 गुना y की जगह रख दिया 1 अपॉन हो गया 2। तो x = 10 - 4 × 4 / 2। x = 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 6 / 2, 6 में 2 का भाग दिया 3 हो गया। तो दूसरा मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम एक और मान रखेंगे, y = 2 रख दीजिए, ठीक है, y = 2 से। तो x = 10 - 4 गुना 2 अपॉन 2, x = 10 - 4 × 8 अपॉन 2, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 2/2, 2 में 2 का भाग दिया 1 हो गया। इस प्रकार से 2x + 4y = 10 जो समीकरण है उसके 3 हल प्राप्त हो गए। इन 3 हलों को हमें लिख लेना होता है। तो 2x + 4y = 10 का हल, एक बोर्ड बनाना होता है, चेकर बोर्ड, जिसे अपन चेकर बोर्ड कह सकते हैं। इस प्रकार से x और y 3 मान अपन ने रखे हैं। सबसे पहले y का 0 रखा था अपन ने, देखिएगा y = 0, तो x का 5 प्राप्त हुआ। दोबारा 2 रखा तो x का 1 प्राप्त हुआ। फिर अपन ने 2 रखा, दोबारा अपन ने 1 रखा तो x का प्राप्त हुआ 3, फिर 2 रखा तो x का प्राप्त हुआ 1। इस प्रकार से पहले समीकरण के 3 हल प्राप्त हो गए। इस हल को ही हमें ग्राफीय विधि में हल करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हल करना है और 3 मान निकालने हैं।
ये समीकरण आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, बिल्कुल आता है। 100% परीक्षा के लिए तैयार करना है। सभी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण समझ के इसको पढ़ना है, ताकि आप आगामी परीक्षा जो कोरोना महामारी के चलते हुए वंचित रह गई थी, आगामी दिनों में होने वाली है 30 तारीख को, उसमें आपके काम में आ सके। देखिएगा, पहले समीकरण का हल हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से हमें दूसरा समीकरण लेना है, और दूसरे समीकरण में भी हमें 3 मान ऐसे ही निकालने हैं। बहुत सरल प्रश्न है। देखिएगा, समीकरण 2 से पहले समीकरण को हल कर लेंगे, फिर दूसरे समीकरण में से 3 मान निकाल लेंगे। 3 और 3 6 मान हो जाएंगे, और फिर हमें ग्राफ बनाना होता है इसका। देखिएगा, 3x + 6y = 9, ये दूसरा समीकरण है। इसको समझना है आपको बढ़िया तरीके से। इस 6y का इधर पक्षांतरण कर देंगे, चाहे तो आप इधर इसका भी पक्षांतरण कर सकते हैं, फिर x का रख के y का प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, 3x = 9 - 6y का उधर पक्षांतरण किया तो माइनस का 6y, तो x = 9 - 6y/3। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। दोनों समीकरणों से नई इक्वेशन, नया समीकरण बना लेना है। अब इसमें y की जगह ऐसा मान रखना है ताकि 3 का पूरा भाग चला जाए। माइनस का भी रख सकते हो, प्लस का भी रख सकते हो। वो मान नहीं रखने हैं जो आपने पहले रख दिए, दूसरे मान ही रखे ताकि प्रश्न बढ़िया तरीके से हल हो पाए। देखिएगा, y की जगह मैं 3 रखता हूं, y = 3 से, तो x = 9 - इस समीकरण में रखना है 6 × y की जगह 3 रख दिया /3, तो x = 9 - 6 × 18/3, तो x = 18 में से 9 गया, माइनस का 9 बच गया /3, तो 9 में 3 का भाग दिया, माइनस का 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, एक मान रख दिया आपने, दोबारा से दूसरा मान रखना है। y = -1 रखते हैं, इच्छा अनुसार रखना होता है मान, तो ऐसा मान रखना है ताकि 3 का कैलकुलेशन करने के बाद में 3 का पूरा भाग चला जाए। तो -1 रखा, तो x = 9 - 6 × -1/3, तो x = 9 माइनस प्लस हो गया 6 × 6/3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 × 6/3, 9 और 6 15 हो गया /3, 15 में 3 का भाग दिया 5 हो गया। इस प्रकार से दूसरा मान भी प्राप्त हो गया। एक बार अपने सर्वप्रथम y = 3 रखा तो x का मान -3 प्राप्त हो गया, दोबारा अपने -1 रखा तो x का मान 5 प्राप्त हो गया। अब हमें एक और मान रखना है, इच्छा अनुसार रखना होता है, 0 रख देते हैं, रख सकते हैं y = 0 से, तो x = 9 - 6 × 0/3, 9 - 6 को 0 से गुणा किया 0/3, 9 में से 0 गया 9/3, तो x का मान 3 × 9, x का मान 3 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस समीकरण के भी 3 हल प्राप्त हो गए, पहले समीकरण के भी 3 हल प्राप्त हो गए। इन हलों को भी लिखना होता है, तो समीकरण 3x + 6y = 9 का हल, कोई चेकर बोर्ड बनाना होता है। x और y, देखिएगा, सबसे पहले y का मान आपने इस समीकरण में 3 रखा, तो x का मान -3 प्राप्त हुआ, -1 रखा तो x का मान 5 प्राप्त हुआ, y का मान 0 रखा तो x का मान 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दूसरे समीकरण के हल भी हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन हलों का हमें ग्राफ बनाना होता है। आपको एग्जाम में एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर पे आपको ये ग्राफ बनाना होता है। देखिएगा, ग्राफ कैसे बनाना होता है उसको देखिएगा, इन हलों की सहायता से ग्राफ बनाया जाता है।
ग्राफ पेपर पे सर्वप्रथम आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पे आपको बीचों बीच बड़ी लाइन पे एक तो वाई एक्स खींचना है, एक एक्स एक्स खींचना है। ये हो जाएगा मूल बिंदु, यहाँ एक्स एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश एक्स। ध्यान रहे आपको 37 लाइन पे एक्स एक्स लिखना है, इस लाइन पे वाई एक्स लिखना है, वाई डैश एक्स, एक्स डैश एक्स। यहां पे लिखना होता है पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। ठीक है, एक बड़ा खाना आएगा उसके बराबर एक इकाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़े खाने में लिखना है 10 11, यूं करते करते डेज अनंत तक हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत की ओर। ये माइनस में वैल्यू चलेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस अनंत। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अनंत। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर पे लिखना है। स्ट्रेट लाइन, ये लाइन एक्स एक्स वाई एक्स, एक बड़ा करना बराबर एक इकाई, मान के अकॉर्डिंग पैमाना लेना होता है। बिल्कुल आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न, कोई भी समीकरण हो किसी भी प्रकार का, इसी तरीके से हल करना है और 6 नंबर प्राप्त करने हैं। बिल्कुल ही चीज सबके आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले x का मान 5 है और y का 0 है। पहले चेकर बोर्ड में देखिए, x का मान 5, y का 0, तो x का 5 y का 0 यहाँ हो जाएगा, एक डॉट यहाँ पे बना देंगे। दूसरा है x का 3 y का 1, x का 3 हो गया, y का 1 यहाँ हो गया। x का 3 सॉरी और y का 1 हो गया। तीसरा मान है x का 1 y का 2, x का 1 y का 2। यहाँ पे ध्यान रहे, तीनों बिंदु जो आएंगे वो एक ही सिद्ध में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन इनको बढ़ाते हुए आगे बढ़ा देनी है। इस प्रकार से पहले समीकरण का जो रैखिक समीकरण है, इसलिए रेखा प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा दूसरा समीकरण में x का -3 और y का 3, -3 और y का 3 दे रहा। ठीक है, दूसरा है x का 5 y का -1, x का 5 y का -1, ये हो जाएगा -1 x का 5। ठीक है, तीसरा है x का 3 y का 0, x का 3 y का 0 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों बिंदु मिल जाएंगे। ध्यान रहे, ये दोनों समीकरणों की रेखाएं प्राप्त हुई है। जिस समीकरण की रेखा प्राप्त हुई है उस समीकरण को इसके ऊपर लिख देंगे, x + 4y = 10। दूसरा समीकरण 3x + 6y = 9। देखिएगा, ये रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है। यदि काटती नहीं है तो इन समीकरणों का हल हमें समांतर रेखा प्राप्त हो जाती है, यदि काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो जाती है, और एक दूसरे के ऊपर है संपात करते हुए तो संपाती रेखाएं प्राप्त हो जाती है। अंत में अपन लिख देंगे, अतः दिए गए
समीकरणों का हल समांतर रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न संपूर्ण रूप से पूरा हो जाता है और हमें 6 नंबर मिल जाते हैं। बिल्कुल इजी है, सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना होता है कि बिल्कुल आने वाला है, 100% आने वाला है, 6 नंबर का आने वाला है। इसको जरूर देखें और बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।